पीपल हु मेड हिस्ट्री, लोग जिन्होंने इतिहास को रचा। स्टोरीज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया, जिसके लिखने वाले नीलिमा सिन्हा, नीता बैरी और नीरा जैन है। यह क्लास 8 की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जितने भी रहे पर्सन्स जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए उनके बारे में बताती है। अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इस समय ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनाइज कर चुका था और जितने भी इंडियंस थे वो सालों से अपने आप को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे और बहुत सालों के बाद इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता हमें मिलती है। अगर हम ब्रिटिशर्स के बारे में बात करें तो वह सबसे पहले जहांगीर के समय में आए थे और वह यहाँ पे लंबे समय तक रहे। अगर हम कॉलोनाइजेशन की स्टोरी के बारे में बात करें तो इस समय भारत में रहने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जा रहा था और सुधार के नाम पे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। वह कहानी है जिसमें इस किताब से कोई खास संबंध नहीं है। यहाँ पे हम उन आदमियों या उन औरतों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने में बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान दिया। इनमें हम बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक कहानी होती है द बैटल ऑफ पलासी, जिसमें ब्रिटिशर्स धोखा दे करके हमें हराते हैं। यह सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और मात्र 11 ही घंटे लगे थे जिससे बंगाल का भविष्य, बंगाल की किस्मत का डिसीजन हो चुका था। लेकिन सवाल है कि नवाब इस बैटल को हारते कैसे हैं और क्या गलत हो जाता है। यही सब बातें इन कहानी में हम जानेंगे। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बहुत सारे इंडियन रूलर्स ब्रिटिशर्स से फाइट करते हैं अपने राज्य को वापस लेने के लिए। उनमें से ही एक महान महिला का नाम है जिनका नाम है रानी चेन्नम्मा, जो कि कीटूर की थी। उन्हें पता था ब्रिटिशर से तो वो कभी नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन उन्हें इससे ज्यादा चिंता अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की थी और अपने लोगों की थी और उन्हें यह जानकारी होते हुए भी कि वो हारेंगी, उन्हें बड़ी ही दृढ़ता के साथ लड़ा किया। उसी तरीके से एक बेगम हजरत महल है जो कि क्वीन ऑफ अवध है, वह भी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ खड़ी होती है। वह भी एक साहस का एग्जाम्पल होती है। यहाँ पे बहुत सारी कहानियां हैं जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताती है, जिन कहानियों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इनमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। 19th सेंचुरी के हाफ में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में, मतलब 1850 से लेकर 1950 तक बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे आए थे। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स भी थे जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने हमारे इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। इन दोनों के बारे में तो लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन किनके बारे में हम लोग नहीं जान पा रहे हैं तो चित्तरंजन दास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनकी भी कहानियां इस किताब में है। बहुत सारे पोएट, राइटर्स, आर्टिस्ट के बारे में भी बताया गया है जो कि हमारे देश को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। इसमें हेनरी लुइस विवेदियन डिरोजियो के बारे में बताया गया है, सुब्रमण्य भारती के बारे में बताया गया है, जिनके पोएम्स में हमें हमारे देशभक्ति की मिसाल देखने को मिलती है। मिर्जा गालिब, मुंशी प्रेमचंद, राजा रवि रमन, तो इन जैसे लोगों ने हमारे देश में होने वाली बुराइयों के बारे में भी बताया है। और
इनकी कहानी बहुत ही रोचकदार है। अंत में क्या होता है, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे सेठ जी टाटा जो कि एक विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। फिर ध्यानचंद जिन्हें विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है जब कोई मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करता है। ये सारे के सारे लेजेंड्स हैं और इनकी कहानी हम धीरे धीरे करके सब के बारे में हम लोग जानेंगे।